जीविका सहकारी संघ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों द्वारा शुभारंभ हुआ और इस शुभ अवसर पर 105 करोड़ की राशि स्वीकृत और वितरित की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार राज्य जीविका निधि शाखा सहकारी संघ लिमिटेड का शुभारंभ किया। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री से जहानाबाद जिले की भी महिला समूह बड़ी संख्या में उत्साहित होते हुए टाउन हॉल में कार्यक्रम में पहुंची और डिजिटली जहानाबाद वासी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े। जीविका समूह से जुड़ी बड़ी संख्या में महिलाएं जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुई। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री ने जीविका समूह को 105 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। जहानाबाद जिले में सत्यम समूह और उन्नति समूह को चयनित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना से अधिक महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्टॉल लगाया और स्टॉल के माध्यम से कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी साझा की। इसमें महिला सशक्तिकरण से जुड़ी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। संदेश दिया गया कि समाज की प्रगति बेटियों की शिक्षा से ही संभव है। राजनीति में अशोभनीय भाषा की निंदा इस अवसर पर उपस्थित महिलाओं ने भी की। महिलाओं ने राजनीति में अशोभनीय भाषा के प्रयोग पर सिर्फ निंदा ही नहीं की, बल्कि कड़ा विरोध भी जताया। उन्होंने कहा कि किसी भी महिला के प्रति अपमानजनक टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस कार्यक्रम के दौरान बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा, जो कांग्रेस, आरजेडी और अन्य वाम दलों के साथ ही आईएनडीआई अलायंस के साझा सहयोग को लेकर आयोजित कार्यक्रम था, उस दौरान तैयार मंच पर कार्यकर्ता द्वारा, पार्टी समर्थक द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के लिए अपशब्द का प्रयोग किया। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक नजर आए, अपनी पीड़ा और व्यथा महिलाओं के साथ साझा की। आक्रोशपूर्ण महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति पूरी संवेदना व्यक्त की और इस मुद्दे को लेकर अपनी भाव प्रकट किए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भर होने के लिए महिलाओं के लिए किए गए इस निधि के इंतजाम की भी सराहना की। क्या कुछ कहा गया वो भी सुनाते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी क्या कहा वो भी आपको अंत में सुनाएंगे। जहानाबाद न्यूज के लिए वरुण कुमार की रिपोर्ट। हमको बहुत अच्छा लगा और इनको अति भी हमको बहुत अच्छा लगा, सोच भी बहुत अच्छा लगा और समझाए भी अच्छा से और लोगों के निकास माँ बहन को अच्छा शिक्षा दी है, इसलिए धन्यवाद। कब से जुड़ी हुई हैं आप जीविका समूह से? 3-4 साल से मैं जुड़ी हुई हूँ। कितना बदलाव आपके अंदर में आया है? बहुत सारा बदलाव आए हैं। क्या करती थी पहले? कुछ भी नहीं करते थे। तो कैसे प्रेरणा मिली कि जीविका भी है कुछ ही? मतलब जाने कोई बताएं, इसके द्वारा थी किए, मैं इसके जानने से तो हम यहाँ पर जुड़े हैं। अभी आप क्या कर रही हैं? अभी हम जीविका में हैं। कहाँ की रहने वाली हैं आप? जहानाबाद गांधीनगर। क्या नाम हुआ? पुष्पा देवी। कर हम लोग सभी महिलाओं का इतना दुख पहुंचा है, हम लोग उनके साथ हैं और साथ रहेंगे। हम लोग जीविका दीदी को तहत आए हैं, हम लोग सभी का है। मेरे जितना दोस्त है ना, जो सभी इस बात सुनकर बहुत एकदम चिंतित है। हम लोग एकदम मोदी जी का साथ रहेंगे। मोदी जी हम लोग लग रहे हैं कि सरकार इन्हीं बने। खुश है बात से, चिंतित माँ को गालिए के लिए हम लोग हैं। हम लोग रोए हैं भी बैठ के, ऐसा बात नहीं। हम लोग जितने सहेली हैं हम लोग रोए, उनका बात से मेरी जितने सहेलियाँ लोग हैं सभी ने रोई है। क्या करती हैं आप? हम तो कुछ नहीं करते हैं, घर में ही रहते हैं। गाय का एक बिजनेस कर रही हूँ। जीविका से जुड़ी हुई हैं? हाँ, जीविका से जुड़ी हुई हैं। कैसे जानकारी मिली थी कि जीविका भी कोई चीज़ है? जीविका जान रहे थे कि हम लोग का 1-2 हज़ार का जरूरत पड़ता था, तो मैं एक विधवा नारी हूँ, तो बगल अगल से मिलता नहीं था।
इसलिए मैंने जीविका में जुड़ गई, तो इसमें हम लोग का सहयोग हो जाता है। कैसे मतलब कि बदलाव क्या देखते हैं आप अपने आप में, पहले से कितना बदलाव नजर आ रहा है? बदलाव तो नज़र आ रहा है कि देखिए हम लोग घर छोड़कर यहाँ आए हैं। मेरे हम लोग का सरकार अच्छे हैं, नीतीश कुमार हम लोग का सबने सुविधा दिया है। 1100 रुपये की राशि भी हम लोग का मिला है हाँ। क्या नाम बता दें? मेरा नाम साधना कुमारी, कहाँ की रहने वाली हैं? मैं अभी जहानाबाद में रह रही हूँ। कौन सी जीविका से जुड़ी हुई हैं आप? मैंने मधुर जीविका से जुड़ी हुई है। सरकार जीविका में जोड़कर धन्यवाद कर रही है। इस तरह हम लोग भी सरकार के लिए जितना हो सके वोट के लिए तैयार हैं। जीविका दीदी हर तरह से जीविका से जुड़ी हुई हैं जी। क्या करती थी पहले और जीविका से कब जुड़ी? जीविका से हम लोग 5 साल पहले जुड़ गई हैं और हम लोग को इतना इससे लाभ मिला है कि हम लोग उद्योग चला रहे हैं अपना और अच्छे ढंग से जीविका का हम लोग किस चीज़ का उद्योग चलाती हैं? हम लोग मेडिकल खोले हुए। मेडिकल खोल रखी है। इससे पहले क्या करती थी? इससे पहले सिलाई करती थी, सिलाई करती थी। उसके बाद मेडिकल हो गया। और अभी कैसा महसूस कर रही हैं आप? अभी कितना बहुत बदलाव अच्छा आपको है, लग रहा है? बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया, बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। इससे जुड़कर हम लोग सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाह रहे हैं। क्या नाम? रंजना शर्मा। कौन से समूह से जुड़ी हुई हैं आप? हम लोग लक्ष्य ग्रुप से जुड़े हुए हैं। कहाँ के रहने वाले? हम लोग जहानाबाद जिला काको प्रखंड से हैं। से बताइए कैसे जीविका से जुड़ी हैं आप? हम अपने वार्ड के सीआरपी थे तो और महिलाएं जुड़ी थी, हमको पता चला तो सीआरपी मैडम रेखा मैडम है, वार्ड नंबर 8 से हैं। तो हम लोग अब आपस में सभी महिलाएं ग्रुप बनाए, तो एक ग्रुप में कम से कम 12-13 महिला हैं। हम लोग जुड़ गए, जब भी ज़रूरत पड़ता है तो हम लोग लोन निकालते हैं, आपस में सब महिला की सहमति से आपस में बांट लेते हैं। और हम लोग के हस्बैंड को भी ज़रूरत पड़ता है तो उन लोग को भी हम पैसा में मदद करते हैं। क्या करते थे पहले आप? पहले हम घर पे ही रहते हाउस वाइफ थे, कुछ दिन हम स्कूल में भी पढ़ाए थे, फिर छोड़ दिए थे। बच्चे छोटे छोटे थे तो प्रॉब्लम होती थी। इससे जुड़ करके कितना बदलाव आया आपके जीवन में? बहुत अच्छा बदलाव आया है, बहुत अच्छा फील करते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ रोजगार भी मिल रहा है, वाटर टेस्टिंग हो रहा है, हमको वो काम मिला है, वो कर रहे हैं जीविका के थ्रू। क्या सरकार को कहना चाहेंगे आप? हम सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? मंदाकिनी कुमारी। कौन से समूह से जुड़ी हुई हैं? राधे राधे समूह, वार्ड नंबर 8, जगदीश नगर। जीविका निधि का आज शुभारंभ किया गया है माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी के द्वारा, जिसमें 105 करोड़ की राशि जो है वो हस्तांतरित की गई है। और ये जो सहकारी संघ बना है, इसमें जहानाबाद के भी 2 संकुल सदस्य अभी के लिए बने हैं, जो कि उन्नत जीविका और काको के भी सत्यम ग्रुप जो है वो इसमें सदस्य बना है और आगे और भी लोग इसमें जुड़ेंगे। मैम, लगातार जीविका दीदी को लेकर के बिहार सरकार की ओर से काम किया जा रहा है, तो इसको लेकर के और कैसे मतलब कि इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है सरकार की ओर से, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार? बिल्कुल, हम लोग तो देख ही रहे हैं कि आत्मनिर्भरता में और रोज़गार सृजन में और अपनी उद्यमिता को बढ़ावा देने में महिलाओं का जो एम्पावरमेंट है वो सरकार की प्राथमिकता है। हमेशा से ही सरकार महिलाओं को आगे लाने में कार्य करती रही है और उसी दिशा में ये एक और कदम उठाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार, उनके द्वारा जीविका निधि, जो एक जीविका दीदियों का अपना बैंक की परिकल्पना की गई थी, उसकी उद्घोषणा राज्य स्तर से की गई है। और साथ ही आज के इस प्रोग्राम में 105 करोड़ अमाउंट जो है राशि भी इसमें हस्तांतरित की गई है। कुल 1000 करोड़ की राशि इसके तहत सरकार के द्वारा चिन्हित की गई है, जिसमें से 105 करोड़ की राशि आज वो की गई है। और इस प्रोग्राम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जीविका दीदियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात बोली, कि क्योंकि आज जीविका दीदियां जो हैं शुरुआत की दौर से, जब से जीविका की शुरुआत बिहार में हुई, तब से हम लोग बैंकों के माध्यम से लोन और इस सब की बातें, अपना जो लाइवलीहुड का उनका जो है जीविकोपार्जन की उनकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरे करती थी। वो अब बैंक जो है इनका अपना बैंक, अपने बैंक के माध्यम से वो लोन की जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरा करेंगे और उसके माध्यम से अपने जीविकोपार्जन को बढ़ाएंगे। बदलाव तो आप खुद भी आप महसूस कर रहे होंगे कि एक समय का बिहार था, हम खुद जहाँ तक बात करते हैं, एक समय का बिहार था कि हमारी जो महिलाएं, हमारी जो बेटियां हैं, वो स्कूल तक पहुँचने के लिए
उनके लिए बहुत बड़ा वो था। और आज के दौर में देखेंगे कि जगह जगह गांव-गांव में साइकिल पर चढ़ के जो अपनी महिलाओं की बेटियां बोलने का मतलब है जीविका दीदी ही सिर्फ नहीं, संपूर्ण महिलाएं, जितने भी बिहार की महिलाएं हैं, उन महिलाओं के लिए जितना कार्य अभी हुआ है वो आप खुद उसको एहसास कर सकते हैं। साथ में जीविका दीदियों की जहाँ तक बात करें तो जीविका दीदी आज जिस पड़ाव से जहाँ से शुरुआत की थी, आज बड़ी आपने देखा होगा आज के प्रोग्राम में लखपति दीदी की बात कही गई। तो आज दीदी जहाँ शून्य से थी, जहाँ उनको आसपास के उनके जो क्या बोलते हैं जो बिचौलिए होते हैं, जो लोन पे पैसा देते हैं, इंटरेस्ट पे पैसा देते हैं, उनसे पैसा लेना पड़ता था। एक समय था आज से 12-15 साल पहले, लेकिन आज ऐसा समय है कि दीदियाँ अपने समूह के माध्यम से अपने ग्राम संगठन को, अपने संकुल स्तरीय संघ को इतना सशक्त कर चुकी हैं कि उनके माध्यम से लोन लेती हैं, लोन समय पर चुकाती भी हैं। और लोन का प्रतिशत अगर आप बिहार के संदर्भ में देखें, बैंकों का संदर्भ में देखें तो 0 NPA के तहत दीदियाँ काम कर रही हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये स्वरोजगार की बात कही गई है, स्वरोजगार सहायता राशि तो अभी तो सब जीविका निधि की बात करें। आज की जो शुरुआत हुई है वो जीविका निधि बैंक के बारे में बताया गया, जो जीविका दीदियों का अपना बैंक बना। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत के नागरिक, लोकतंत्र में हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे।